हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये ब्रेसलेट फॉर्म है, इस तरीके से रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, हर फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, सो इन क्रिस्टल्स को बहुत मतलब दीज आर प्योर क्रिस्टल्स, और इनको जो है आपके साथ एक सर्टिफिकेट के साथ आपको सेंड करा जाता है, आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं तो आज ही आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो उस चीज का ध्यान रखें। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। ओके, डिवाइन से थैंक यू लिखिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए कमेंट में। ठीक है, डिवाइन से प्रे करते हैं। और साथ ही साथ ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन, अपने स्पेशल पर्सन के याद कर लीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। ओके, माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सन, हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड। ओके, एंड लास्ट में यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के चांसेस यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। बेसिकली ये जो है ये ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग होती है। तो अगर आपके अभी और भी कार्ड्स आएंगे और भी ज़ोडिएक साइंस निकलेंगे, अगर अभी तक आपका ज़ोडिएक साइन नहीं आया है तो आप आगे और कार्ड्स निकालेंगे, मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो सब ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है। सबसे पहले तो जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, लिटरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, मे बी आप लोग हो, आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, और मे बी आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया है। बहुत सीक्रेटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, यानी ये पर्सन आपको या तो गोस्ट कर दिया है, आपको किसी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं ये पर्सन कि क्यों आपको गोस्ट करा है या क्यों आपसे बात बंद करी है। और इवन अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो भी आपको कोई प्रॉपर रीजन नहीं पता है कि क्यों इस व्यक्ति ने आपसे बात बंद करी है। ठीक है, इन्होंने ये पर्सन काफी इगोइस्टिक हो सकते हैं, ये पर्सन काफी घमंडी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और कभी भी जब भी इनकी मतलब जरूरत पड़ी ना कि व्यक्ति एफर्ट डाले इस रिलेशनशिप में, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पीठ दिखाकर भाग गए, लेकिन इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले इस रिलेशनशिप में। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर ये कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। आज इनकी ईगो, इनकी प्राइड इनको तकलीफ पहुंचा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इस पर्सन की लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत नेगेटिव चीजें जैसे इनकी लाइफ में हो रही हैं। ठीक है,
एंड उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी कुछ ये नेगेटिव हो रहा है ना इनके साथ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें इनका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, ठीक है। इन्होंने कोई प्योर हर्ट को, यानी आपका जो एक प्योर हर्ट था, आपने इन्हें इतना इनकंडीशनल लव दिया और आपका दिल जो इन्होंने तोड़ा है ना, तो इस वजह से इनके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। बहुत नेगेटिविटी इनकी लाइफ में चल रही है, हर समय आसपास कलेश मचना, आसपास परेशानियां होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैंडल करना, जॉब है तो जॉब में प्रॉब्लम्स आना, लोग आसपास के बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं इनके आसपास के लोग। एंड जिन्हों को भी इन्होंने पैसे दिए थे, फाइनेंशियल लॉस हुआ है नहीं किसी तरीके का, तो जिन्हें भी इन्होंने पैसे दिए थे वो लोग इनके पैसे या तो लौटा नहीं रहे हैं या इनके पैसे लेकर कहीं चले गए हैं। किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस भी इन्हें हैंडल करना पड़ा है। एंड मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा लोन भी जैसे इन्हें लेना पड़ा है, तो ऐसा भी कुछ इनके साथ हो रहा है जहां पर ये हर तरीके से नेगेटिविटी हैंडल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में हर जगह से नेगेटिविटी ही आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन इन्हें झेलना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी लाइफ जो है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। अभी तक इनकी लाइफ में जब तक आप थे सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉब्लम्स की बाढ़ आ गई हो, ठीक है। ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है। इनकी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे इनकी नींद भी कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो रखी है। ये पर्सन रात को या तो सो नहीं पाते हैं क्योंकि इनका स्ट्रेस लेवल, इनका एंजाइटी लेवल जो है ना, एक तरीके से वो बढ़ चुका है, ओके। और अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है ना, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन द सेंस कि आप कहीं और मैरिड हो, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, ठीक है, तो इनको अपनी मैरिड लाइफ में भी एक जो होता है ना कि एक सेटिस्फैक्शन मिलना, एक सुख मिलना, एक प्यार मिलना, ठीक है, वो चीज तो इनको मिल ही नहीं रही है। तो इनके मैरिड लाइफ में भी, अगर ये मैरिड है ऑलरेडी, इनके हस्बैंड है, वाइफ है, तो वहां पर भी इनको खुशियां नहीं मिल रही हैं। जो भी इनका पार्टनर है, जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, और इनके साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। वहां पर इनके साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, या थर्ड पार्टी जो है इनको बहुत ज्यादा भला बुरा कह रही है, कंप्लेन्स कर रही है, ठीक है। एंड तो कहीं ना कहीं इनके आसपास जो लोग हैं ना, वो भी इनको पीसफुल नहीं रहने दे रहे, इनको पीस ऑफ माइंड जो एक होता है ना, वो नहीं मिल रहा है। तो आपके जाने से मतलब इनकी लाइफ में ना बहुत नेगेटिव चेंजेस आए हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके बुरे दिन है ना वो शुरू हो गए हैं, ठीक है। इनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना 8 ऑफ कप्स का पेन, दोनों ही एनर्जी इस तरीके की हैं जहां पर इनकी लाइफ में जैसे कुछ बुरा होना एकदम से शुरू हो गया है, ठीक है। अपशगुन होना, इस तरीके की एनर्जीज कुछ इन्हें देखने को मिल रही है। और इन्हें ऐसा लगता है कि जब तक ये आपसे वापस जुड़ेंगे नहीं ना, जब तक ये वापस आप तक नहीं पहुंचेंगे, इनका लक या इनके वो अच्छे दिन वो फिर से शुरू नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर फील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और उनको लिटरली अपना कर्मा मिल रहा है। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत करा है, जो भी गलत हुआ है आपके साथ, बिल्कुल उनको उनका कर्मा मिल रहा है। यहाँ पर भी एनर्जी मुझे 3 पार्टी सिचुएशन की ही नजर आ रही है, यानी कोई तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है इस समय। देखो आप लोग हो, आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, या फिर अगर आपके पार्टनर ने इवन आपको गोस्ट भी कर दिया ना, ठीक है, तो आप भी बहुत इस चीज को लेकर परेशान रहते हो, ठीक है। आपको भी उनकी बहुत ज्यादा याद आती है, आपको भी लगता है कि यार कि वो पर्सन वापस आ जाए, उस पर्सन से आपकी बात हो जाए, एटलीस्ट वो पर्सन आकर आपको क्लैरिटी दे। तो आप उन्हें बहुत ज्यादा मिस भी करते हो, उनको याद करते हो, आपको रोना भी आता है, ठीक है। लेकिन आप अपने आंसू दूसरों से छुपाते हो, ठीक है। आप अपने आंसू, अपना वो दुख दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हो। आप दूसरों को सिर्फ अपना वो एक सुखी चेहरा या अपना स्माइल फेस आप दिखा रहे हो लोगों को, लेकिन उस स्माइल फेस के पीछे कितना दुख है वो लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप मुझे परेशान नजर आ रहे हो, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये उनके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनकी मदर सिस्टर भी हो सकती हैं, या फिर कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज्यादा उनको गलत तरीके से गाइड करता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। मेनली जो यहाँ पर मैं और भी एनर्जीज देख पा रही हूँ ना, मेन जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, ये भी पॉसिबल है कि वो आपके पार्टनर के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आया है। ये व्यक्ति ना अपने जब इन्होंने सेपरेशन होने वाला था ना, उस समय ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए थे। उस समय ये पर्सन बहुत ज्यादा वियर्ड जो होता है ना, वियर्ड बिहेव करने लग गए थे, आपको कोल्ड रिस्पॉन्स देना हर चीज के लिए, ठीक है, आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स के रिप्लाई नहीं करना, आपको ज्यादा ईगो दिखाना, आपको इग्नोर करना,
ठीक है, आपकी बातें नहीं सुनना, और अगर आप बड़े बड़े मैसेजेस इन्हें भेज रहे हो तो उसका बहुत छोटा छोटा सा रिप्लाई करना। तो मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन का ईगो, इस पर्सन का घमंड ना बिल्कुल ऊंचा हो गया था। ठीक है, उस समय पर क्या हुआ था ना, इनका घमंड जो है बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया था। ओके, जो आज इन्हें तकलीफ पहुंचा रहा है, आज इनका वो ईगो है ना, वो इन्हें तकलीफ पहुंचा रहा है आज ही। ठीक है, आज ही एहसास कर पा रहे हैं उस चीज का कि कितने टॉक्सिक हो गए थे पर्सन। बट कहीं ना कहीं इनकी टॉक्सिक नेचर की वजह से, इनके कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से आपको इतने दुख देखने पड़े हैं। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं, सो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर मे भी 2 कार्ड्स है, पेशेंस है और आइसोलेशन की एनर्जी। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज ही हैं गाइस। ठीक है, ओके, माय गॉड। ठीक है, देखते हैं। और एक्सपीरियंसिंग, 2 कार्ड्स आज आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस की एनर्जी है, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ये व्यक्ति जो है ना, इस पर्सन ने आपको, देखो कंपैरिजन की एनर्जी भी आ गई। इस पर्सन ने तो बहुत गलत समझा आपको, बहुत नेगेटिविटी है इस पर्सन के माइंड में आज भी। फूल की एनर्जी भी आ गई। ठीक है, माइजर की एनर्जी, देखो माय गॉड। चलिए, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, सबसे पहले ज़ोडिएक्स की बात यहाँ पर कर लूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस यहाँ पर है। ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए माइजर, यहाँ पर देख लीजिए पेशेंस, आइसोलेशन। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत गलत सोच रहे हैं। ठीक है, इन्हें ना लिटरली मतलब जब तक कि आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना, इनको कहीं ना कहीं आप पर भी डाउट था। वो होता ना कि आपने, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ ये चीज सही बैठेगी नहीं बैठेगी, लेकिन ये पर्सन खुद तो आपको मे भी हो सकता है प्लेयर की एनर्जी में रहे हो, खुद आपको धोखा दे रहे थे। आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए इन्होंने और भी रिलेशनशिप्स क्रिएट करे हैं। ठीक है, प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं ये पर्सन, यानी जब ये व्यक्ति मे बी आपके साथ रिलेशनशिप में थे, ये और भी कहीं रिलेशनशिप्स बना रहे थे, और भी कहीं ये कम्युनिकेशंस कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे लोगों को। ठीक है, तो ये चीज इनके साथ थी, और ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सोचते थे। इन्हें कहीं ना कहीं आपके लिए भी ऐसा लगता था कि आप भी कहीं ना कहीं आपके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, या आप भी जो हो और भी कहीं रिलेशनशिप्स रहे होंगे। ये खुद प्लेयर की एनर्जी में थे ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी प्लेयर की एनर्जी में रह रहे थे, देख रहे थे, जिस वजह से ये आप पर खुलकर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये जिस वजह से आपको खुलकर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से इनके दिमाग में भी आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। ठीक है, लिटरली इनके दिमाग में भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं। इन्होंने पहले आपके प्यार को कभी नहीं समझा, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आप जो इतने अनकंडीशनल लव इस शख्स को दिया है ना, इन्होंने कभी वो चीजें नहीं समझी। ठीक है, इन्हें लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिखावा है, और आप भी कहीं ना कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये खुद कैजुअल थे इस रिलेशनशिप में, इसलिए इन्हें ऐसा लगता था कि आप भी कैजुअल हो इस रिलेशनशिप में। तो ये भी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा लोगों के साथ चीज रेजोनेट करेगी, बट लिटरली कुछ लोग तो यहाँ पर हैं जिनके साथ ये चीज भी रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये खुलकर अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। होता है ना कि दिल खोलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, तो ये व्यक्ति ना दिल खोलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन ने कभी भी दिल खोलकर आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा है। ओके, एंड आज इनकी ऐसी हालत है ना, जहां पहले आपको इतना गलत समझा, आज उस चीज के लिए पछता रहे हैं। ठीक है, आज उस चीज के लिए उनको रोना आ रहा है कि उन्होंने कितना गलत समझा, आपके प्यार को पहले नहीं समझा, आपके अनकंडीशनल लव को ये पहले नहीं समझ पाए, और आपको कितना गलत समझा। ठीक है, और आपको गलत समझकर कितने टॉक्सिक हो गए थे ये पर्सन। तो ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा गलत समझते थे आपको, इसलिए आपको ज्यादा कंट्रोल करते थे, इसलिए आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर रखते थे, इसलिए ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, इसलिए ये पर्सन जो है ना मतलब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चीजों को चलाना पसंद करते थे। ठीक है, और आज अपने उस बिहेवियर के लिए रो रहे हैं, इन्हें स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट हो रही है अपने किए गए बिहेवियर पर। ठीक है, यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी भी है। इस व्यक्ति के साथ आपने बहुत पेशेंस रखा है, मतलब बहुत सब्र के साथ आपने इस पर्सन को हैंडल करा, वरना दिस पर्सन इज नॉट इजी टू हैंडल। ठीक है, पर्सन बिल्कुल भी इजी नहीं है, आपने बहुत सब्र रखा है।
कंपैरिजन, ये आपके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं जेलसी, ओके देखो एक्सपीरियंसिंग के साथ आ गया यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत जेलस मुझे नजर आ रहे हैं आपसे, ठीक है। ये आपसे जेलस है, क्यों आपसे जेलस है? ये ना, इनकी लाइफ में तो चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं, इनकी लाइफ में चीजें बहुत नेगेटिव जा रही है, और आपको देखकर इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में चीजें बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं आपसे जेलसी हो रही है कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन इनकी लाइफ में तो सब कुछ खराब ही होता जा रहा है, ठीक है। तो आपको लेकर, मतलब आप अपनी लाइफ और आपकी लाइफ में ना एक कंपैरिजन ये पर्सन कर रहा है, ठीक है, कि इनकी लाइफ में तो जैसे सब कुछ खराब है और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। तो आपके साथ कंपेयर करते हुए ये पर्सन हाईली जेलस भी फील कर रहे हैं, और यही चीज उनको आपकी तरफ ट्रिगर कर रही है। उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अगर उन्हें सब कुछ सही करना है अपनी लाइफ में, तो इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना होगा, और ये पर्सन आपके लिए एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, ठीक है। फूल की एनर्जी है आपके साथ, एक नई शुरुआत भी ये करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन लिटरली ना, मतलब बियॉन्ड इल्यूजन विद फूल, ओके, ये पर्सन के अंदर बहुत सुधार आ रहे हैं। लिटरली जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, बहुत सुधार आ रहे हैं इस पर्सन में, ये चेंज हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बिकॉज ये चेंज होकर आपके पास आना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। सो दिस इज द वन, मून, लुक, सेम एनर्जीज हैं। यहां पर है 2 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स आ गया यहाँ पर, ठीक है, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी सो नाइस, जस्टिस, इट्स 3 ऑफ वैंड, एंड बॉटम में यहाँ पर टावर की एनर्जी है, लुक। जहां तक कि मैं इनकी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, लिटरली ये पर्सन जो है ना, बहुत देखे टावर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, यानी ये पर्सन कुछ तो आपको कहना चाह रहे हैं, मतलब आई कैन सी द एनर्जी ऑफ कन्फेशन, मुझे यहाँ पर कन्फेशन की एनर्जी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जजमेंट भी है, और यहाँ पर देखा जाए तो 10 ऑफ वैंड भी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी लिटरली देख रही हूँ ना, इस पर्सन ने आपको घोस्ट करा है, ठीक है, आपके साथ चीटिंग हुई है, डिसेप्शन हुआ है, आपको धोखा दिया गया है, सारी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंस का फायदा, कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंस, आपकी अच्छाई का फायदा यहाँ पर उठाया गया है ना। आपके अंदर बहुत काइंडनेस है, बहुत इनोसेंस है, ठीक है, प्योर हार्ट के पर्सन हो आप, और आप ऐसे लोगों में से हो जो जल्दी दूसरों पर भरोसा भी कर लेते हो, ठीक है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी इनोसेंस, आपकी काइंडनेस का फायदा उठाया है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। आपको लिटरली यही लगता है आपने बहुत कुछ करा है, मतलब आपने इस पर्सन के लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी सब कुछ करा है, यानी एक होता है ना कि हद से ज्यादा, ठीक है, तो आपने वो करा। लाइक आप, अगर इनको पैसों की जरूरत थी, अगर इनको फाइनेंसेस की जरूरत थी, आपके पास नहीं थे अगर फाइनेंसेस, तो आपने कहीं से लोन पर लेकर इन्हें फाइनेंस दी, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि आपके पास, अगर आप अपनी पोजीशन या अपने स्टेटस का कुछ ना कुछ आपने फायदा उठाया और इनकी मदद करी, या फिर आपने किसी तरीके से इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करा, ठीक है, कुछ तो आपने ऐसा करा इनके लिए जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर करा, जो आप शायद किसी और के लिए नहीं करते, लेकिन इनके लिए आपने करा, ठीक है, हद से ज्यादा, ठीक है, जो मतलब एक होता है ना आउट ऑफ द वे जाकर आपने कुछ करा है इनके लिए। और तब तो इस पर्सन ने उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करा, लेकिन आज उन चीजों को ये पर्सन अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्हें आज एहसास हो रहा है कि आपने कितना कुछ करा, जब आपने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है ना, ठीक है, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि आप क्या थे इनके लिए, ठीक है, आपने कितना कुछ करा है। अभी तक तो इन्हें आपका सपोर्ट मिल रहा था, अभी तक तो इनको आपकी हेल्प मिल रही थी, ठीक है। अब जब वो आपने हेल्प, वो सपोर्ट, वो अटेंशन इनसे छिन गई है, ठीक है, और आप ना इन्हें सपोर्ट कर पा रहे हो, ना आप इनकी हेल्प कर पा रहे हो, तो इन्हें एहसास हो रहा है कि आप कितनी मदद करते थे और आपकी मदद की क्या वैल्यू थी इनकी लाइफ में, यू नो। सो कहीं ना कहीं ये उस चीज को भी रियलाइज कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इन्होंने जो भी आपको पेन दिया है, जिस तरीके से भी आपको एंग्जाइटी दी है, जिस तरीके से भी आपके साथ गलत करा है, बट अब ये पर्सन आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं, फेयर करना चाहते हैं चीजों को। उन्हें लगता है कि अब उन्हें
आपको जस्टिस देनी है, ठीक है। ये पर्सन आपको लिटरली अब जस्टिस देना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हो। ये पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज भी बहुत जल्दी रिसीव हो सकता है, वो भी विद इन नेक्स्ट 5 डेज। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं होगी, बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ विद इन नेक्स्ट 5 डेज आपको इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज भी रिसीव हो सकता है। यस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। दोनों ही एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकिंग की शो कर रही है मुझे, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, यानी ये पर्सन जो है बहुत हद से ज्यादा प्यार है। देखो, अगर ये आपसे नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है, इस समय आपसे बात भले ही नहीं कर रहे हैं, पर ये याद बहुत करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए रिश्ते में आपके साथ फिर से बनना चाहते हैं, ओके। एंड ये आपको परमानेंट कनेक्शन, जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते आए हो, परमानेंट कनेक्शन मिले, कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले, फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी मिले, ये सब कुछ आपको देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना है इन्हें, उससे पहले इन्हें आपसे बात करनी है, चीजों को क्लियर करना है। तो यहाँ पर क्लैरिटी भी आ रही है, ओके। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर होंगी और आप दोनों को के बीच में क्लैरिटी आएगी। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज यू आर माइन, सेकेंड एनर्जी इज अनब्लॉक मी, ओके, दिस इज माई ड्रीम्स, द फ्यूचर, ट्विन फ्लेम, showing out, need time to heal, and bottom में यहाँ पर है soon। मैंने कहा ना बहुत जल्दी, very soon आपको उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज तो रिसीव होगा। आपकी मैं अवेकनिंग देख रही हूँ, यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर अवेकनिंग आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप तो है अपनी जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने करियर पर भी जैसे फोकस करना है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप अब हील हो रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी आगे फ्यूचर पर आप फोकस करना चाहते हो। आपको पता है कि जब तक आपका करियर नहीं होगा, जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, या जब तक आप एक स्टेबल पर्सन नहीं होगे ना, तब तक आपको रिस्पेक्ट, मतलब इस रिस्पेक्ट इन द सेंस कि सोसाइटी में जो एक रिस्पेक्ट है वो आपको नहीं मिल पाएगी, है ना। आपको कंफर्टेबल लाइफ, वो लग्जरियस लाइफ जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं अब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, अपने आप को हील कर रहे हो, आपके अंदर अवेकनिंग आ रही है कि अब आपको खुद ही इन चीजों को हैंडल करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से रोते धोते रहोगे, परेशान रहोगे, तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अब आप अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हो। शोइंग आउट, अब आप किसी को भी शो नहीं करना चाहते हो कि आपके कितना प्यार है आपके दिल में उनके लिए, ठीक है। आप ऐसा ही बिहेव करो कि जैसे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, लेकिन मन ही मन में एक बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन को आप याद करते हो। मन ही मन में आपको ये चीज पता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी बताती है कि ये पर्सन ही आपका फ्यूचर है, ओके। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं, अपने ड्रीम्स में देखते हैं। जब ये अपनी आंखें बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको आपकी याद आती है। ये पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक करा है तो ये पर्सन की एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति अब आपको अनब्लॉक करेंगे। और अगर ब्लॉक भी नहीं करा है ना इस पर्सन ने, तो एनर्जेटिकली अगर आप दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्शन हो गया है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो आप दोनों एक दूसरे से, है ना। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जेटिकली आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं, है ना। तो वो अब हटने का समय आ चुका है, यानी अब नेगेटिविटी हटेगी और अपने आप चीजें पॉजिटिव होंगी, अपने आप चीजें, आपकी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी फिर से। ये पर्सन आपको अपना ही मानते हैं या आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। इन्हें पता है कि जब तक आप इनके पास हो तब तक इनकी लाइफ में खुशियां हैं, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस है, शांति है। और जब आप इनसे अगर दूर हो गए तो इन्हें अब समझ में आ चुका है कि इनकी लाइफ में फिर कुछ भी नहीं रहेगा, ओके। चलिए कुछ इनकी तरफ से लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी कांटेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं तुमसे बहुत जल्दी बात करूंगा, मुझे गिल्ट है, पछतावा है जिस भी तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट करा,
तुम क्यों ऐसे कर रही हो, क्यों अपनी अटेंशन मुझे नहीं दे रही हो या दे रहे हो। मैं अपनी रियल साइड अब तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, अपना प्यार, अपने इमोशंस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। पूरे तरीके से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। पहली और आखिरी चीज जो मेरे दिल दिमाग में आती है वो तुम्हारा नाम है। ओके मुझे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और भी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे सोचना पड़ता है, और वो चीजें मुझे रोकती हैं तुम्हारी तरफ आने से। पर ये दूरी में ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ठीक है। तो ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनके जज्बात हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, राइट। सो यस गाइज, ये आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स में। जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।